दोस्तों करनाल की सीआईए 2 पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बता दें आपको, करनाल की सरकारी नगर निगम की गौशाला में 45 गायें की जो हत्या कर दी गई थी उसका खुलासा कर दिया है। और जो आप ये फोन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सीआईए 2 की है। सीआईए 2 ने 4 आरोपियों को धर दबोचा है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। आपको बता दें, हमने सबसे पहले आपको कहा था कि इस पूरे मामले की एक एक परत को खोलकर रख देंगे और हमने ही खुलासा किया था कि जो 45 गाय की हत्या की है, गैया मैया की जो हत्या की है, वो सल्फास देकर की है। दोस्तों आपको बता दें, पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है और हमने सीधी बात की है सीआईए 2 के इंस्पेक्टर मोहनलाल से और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये आरोपी है कौन, कहां के रहने वाले हैं, एक एक चीज का खुलासा करेंगे। चलिए देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हरियाणा की सबसे बड़ी खबर बाहर आ चुकी है। करनाल की सरकारी नगर निगम की गौशाला के अंदर जो 45 गाय की मौत हो जाती है और जिस तरह से हमने आपको कहा था कि सल्फास देकर इन गायों को मौत के घाट पर उतार दिया गया है, गैया मैया की हत्या कर दी गई है। और आपको बता दें कि 14 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी करनाल में आने वाले हैं और उससे पहले, ठीक पहले, करनाल की सीआईए 2 ने इसका खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले के अंदर 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, एक आरोपी फरार है और जो ये आरोपी हैं सारे के सारे हैप्चुअल बताए जा रहे हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। और दोस्तों बात करें तो इसमें और भी बड़े आगे खुलासे हो सकते हैं क्योंकि काफी लोगों को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों इन आरोपियों की खास बात आपको बता देते हैं। इन आरोपियों ने धर्म परिवर्तन कर रखा था और पिछले कई सालों से ये लोग ईसाई धर्म को अपनाए हुए थे। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा के अंदर धर्म परिवर्तन करना भी बहुत बड़ा अपराध है। अब देखते हैं इस मामले के अंदर पुलिस क्या करती है। चलिए भी सबसे पहले मोहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। इस गौ हत्या वाले मामले के अंदर आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। जी धन्यवाद। जब क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था और जब 27 तारीख को पता लगा कि करीब 45-50 गायें जो है इकट्ठी बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम मरी हैं, तो उस टाइम पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस विभाग वहाँ पे पहुँचा था सभी गाँव का, इसीलिए कि एक वजह जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम करवाया गया था। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो हमारे एसपी साहब ने 2-3 डीओ लेटर्स लिख के कि जल्दी हमें रिपोर्ट मिल जाए ताकि पता लगे कि कारण क्या था। और रिपोर्ट जब आई तो उसमें रिपोर्ट में यह है कि इन गाँव को जो है सल्फास जहर है जो वो दिया गया था। उसके बाद फिर हमने अपनी जो जांच का जो दायरा था वो और बढ़ाया ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि शहर में लगातार कभी प्रदर्शन हो रहे थे, अलग अलग जो ग्रुप थे वो प्रदर्शन कर रहे थे कि इस मामले का जल्दी खुलासा होना चाहिए। और फिर हमने हर लिहाज से सीसीटीवी कैमरे से और जो कर्मचारी गौशाला में काम करते हैं उनसे, मतलब सभी से पूछताछ हमने की। सीसीटीवी कैमरे हमने देखे कि गौशाला की एक्टिविटी क्या है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन क्या कर रहा है। तो लास्ट में फिर हमें ये जो 4 बंदे आज हमने गिरफ्तार किए हैं। एक विशाल है जो शाहबाद का रहने वाला है, एक उसका भतीजा है अमर, एक रजत है जो यहाँ का प्रधान का भाई है अमित का, और एक अमित का साला है सूरज, और एक सोनू है जो विशाल के साथ आया था। ये है अम्बाला कैंट का। हमने 4 बंदों को गिरफ्तार किया है। अमर की गिरफ्तारी अभी बकाया है। एक जो फरार है वो अमन है, वो अमर है जो विशाल का भतीजा है। जी सर, क्या इंटेंशन था इनका, किस वजह से ये लोग पहले भी किसी ना किसी केस में इन्वॉल्व रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही थी? ये इनकी मेन तो यही था कि पैसे कमाने का, इन्होंने ये ठेका पैसे कमाने के लिए इन्होंने लिया था और इस काम के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की थी। हड्डी रोड़ी के लिए इन्होंने एक ज़मीन ली थी रेंट पे, काफ़ी 1-2 किले के करीब जमुना के पास। और इसके अलावा इन्होंने मशीनें जिनसे मृतक पशु उठाते हैं वो सारे तैयार करवाए थे। मतलब काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो बता रहे हैं कि इन्होंने किया था, और इस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए इन्होंने इकट्ठा ये गाँव को जहर दिया है।
पहले एक दो बार इन्होंने पहले भी दिया है एक दो गाय को, और उस दिन ज़्यादा गाय को जहर देने का कारण कुछ ये भी था, उस दिन इन्होंने खूब पूरा दिन छक्के शराब पी थी। उस दिन बसंत पंचमी थी, पतंग उड़ाते रहे, शराब पीते रहे, और शाम को जब इन्होंने सलाह बनाई कि अब गौशाला में चल के गाय को जहर देना, जो रूटीन था इनका, और उस दिन जो जहर था वो ज़्यादा मात्रा में इन्होंने दे दिया, अलग अलग दोनों दो साइडों में दे दिया, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में गाय मरी। सर इसमें किस किस की मिली भगत हो सकती है? ऐसे दीपक बेहरा का नाम सामने आ रहा है क्योंकि उसके पास ठेका था वहाँ का कर्मचारी उपलब्ध कराने का, क्या वो सबलेटेड ठेका दे सकता था आगे, क्या मामला है ये वाला? नहीं, ये सारे मामले की तह तक जाने के लिए हम इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे कि इनके साथ और किसकी इन्वॉल्वमेंट है, किसके कहने से इन्होंने ये काम किया है, और उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। सर एक मामला और सामने आ रहा है, लगभग 76 गायें बता रहे हैं, 45 तो उस समय मरी थी और उसके बाद और गायें मरी हैं वहाँ पर, तो ये सब पूरा का पूरा इसी का ही सारा एपिसोड हो सकता है। कई दिन जैसे उस जहर के कारण अगले दिन 45 तो एकदम मरी थी, वो अगले दिन और उससे नेक्स्ट डे भी मरी है, उसी जहर के कारण कई गायें मरी हैं और बाद में भी मरी हैं। तो सर कितनी गायें कितनी है गौशाला के अंदर, क्योंकि चर्चा ये थी कि 2700 गाँव के नाम से चंदा लिया जा रहा है, जब गिनती की गई तो 980 गायें मिली, सच्चाई क्या है इसमें अभी तक? अभी ये गायें वाला तो हमें नहीं पता कि कितनी गायें हैं, लेकिन हमारा फोकस तो सिर्फ इस पे था कि जहर किसने दिया है। तो सर जो ये लोग हैं जो जो ये गो तस्करी करते हैं या चमड़े का काम करते हैं, किस चीज़ का व्यापार? ये इन्होंने बताया कि ये मरे हुए पशुओं का, जैसे गायें हैं तो उसकी खाल बेचते हैं, फिर उसके बाद उसकी हड्डियां, और उसके बाद जो चर्बी है उसको भी पैक करके वो भी बेचते हैं, जैसे पिगरी फार्म वगैरह को कह रहे हैं कि उनको बेच देते हैं। जी। तो एक गाय से करीब 5-6 हज़ार का जो इन्होंने बताया कि इनका मुनाफा हो जाता है। तो लगभग 9,000 की बताते हैं गायें ये परचेज करते हैं मरी हुई, कुछ इस तरह से। नहीं, परचेज नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट उठाते हैं। तो सर जो ये पकड़े गए हैं इनके खिलाफ और भी मामले हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग ऐसे 3-4 इंसिडेंट हुए हैं। पहले हमारे यहाँ नीलोखेड़ी में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वहाँ भी 9-10 गायें इकट्ठी एक ही रात को मरी थी, और वो केस भी हमने सॉल्व किया था, हमारी टीम द्वारा सॉल्व किया गया था। उसमें भी जो एक नीलोखेड़ी का था और कुछ शाहबाद के रहने वाले थे जो डेहे थे, वो उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, उनको हमने अरेस्ट किया था। उसके अलावा उस केस के दौरान हमें पता चला था कि कुरुक्षेत्र की जो गौशाला है उसमें भी जहर दिया गया था, और उसमें भी डेहे जाति के जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे। तो सर ये पूरा का पूरा रैकेट है जिस तरह से गौशाला को टारगेट बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी पता लगा कि शहर में जो आवारा पशु घूमते हैं उनमें से भी किसी को जहर दे के मार देना या उठा लेना, ऐसी कोई बातें सामने आई हैं? बिल्कुल, पहले इसने बताया है विशाल ने कि पहले ये अम्बाड़ा में काम करता था और आवारा पशुओं को वहाँ जहर देकर उनकी खाल और वो हड्डियाँ निकालते थे फिर। तो सर इसका बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं चला और ये आपने इस पूरे मामले को खोल दिया, कितने लगे सर आपको? बिल्कुल, क्योंकि ये मामला उसी दिन से जब हमें रिपोर्ट इसकी मिल गई थी कि ये जहर द्वारा इनकी जो गायों की मौत है वो जहर से हुई है, तो उसके बाद ये इस केस में एसपी साहब ने हमें कहा था कि आपकी टीम ने इस पे दिन रात लग के काम करना है, और वही हमने किया। दिन रात जितने सीसीटीवी कैमरे थे, फुटेज थी, हमने हर एक कलेक्ट की कि कौन किस टाइम गया है, किधर से आया है, उन सारी चीज़ों पे बड़ी माइन्यूटली हमने काम किया है। एसपी साहब लगातार हमें दिशा निर्देश देते रहते थे, खुद 12-12 बजे तक हमें दिशा निर्देश दिए हैं सीनियर अधिकारियों ने, और उनकी इंस्पायर का ही ये रिजल्ट है कि इतनी जल्दी हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर एक बात समझ में आ रही कि जितनी गौशाला के अंदर कर्मचारी हैं या व्यवस्था में जो लगे हैं या निगम के लोग हैं, उनकी भी किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है बीच में? नहीं, अब तक की जांच में किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई। तो इनको सबको वैसे जांच में शामिल किया जाएगा तफ्तीश में? बिल्कुल, सबको जांच में शामिल किया जाएगा, सबसे पूछताछ हम कर ही रहे हैं, आगे भी इन लोगों से पूछताछ के बाद अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। कानून के अंदर जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया, क्या क्या सजा के प्रावधान है, क्या रहने वाला इसमें? इसमें जो, क्योंकि अब काफ़ी सख्त कानून है, जो गौ संवर्धन एक्ट है हमारा, तो उसके अनुसार 10 साल तक की इसमें सजा है कोई इस तरह की एक्टिविटी अगर करता है। तो सब अब पूरे करनाल में इस तरह की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जाएगी? बिल्कुल, वो पहले भी नज़र है और अब और ज़्यादा इस पे नज़र रखी जाएगी। कुछ लोगों को कहना चाहेंगे लोग इस तरह के इंसिडेंट पर ध्यान रखें, पुलिस को सूचित करें ताकि ऐसी वारदात ना हो? जी बिल्कुल, जो आवारा पशु हैं, जिसको हम आवारा कह रहे हैं, कि जो बेचारे सड़कों पे घूमते रहते हैं, तो उनको भी पहले इन्होंने इस तरीके से जहर दिया है। नीलोखेड़ी में भी जो सड़कों पे घूमने वाली गायें थी उन्हीं को जहर टारगेट बना के जहर दिया था, क्योंकि वो बड़ा इजी टारगेट है इनका, सड़क पे घूम रही है और उसको दे दिया। अब गौशाला में घुस के देना तो एक बल्कि डेयरिंग काम था जो इन्होंने किया है, तो उन सब पे भी एक अलग से जो टीम बना के प्रशासन द्वारा भी बनाई गई है, नजर रखी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें देश के गृह मंत्री
यहाँ पहुंचने वाले हैं और उससे पहले ये खुलासा हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि पुलिस ने जिस तरह से तेजी से इस जांच में काम किया है, वाकई में बड़ा सराहनीय कार्य किया है और इसके लिए करनाल की पुलिस वाकई में बधाई की पात्र है, क्योंकि इतने बड़े लेवल के ऊपर 45 गाय को सल्फास देकर मार दिया गया। ये बड़ा दर्दनाक मामला है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और हम चाहेंगे कि आप गौ माता के नाम से श्रद्धांजलि 2 शब्द लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जिस तरह से हमने आपको बताया था पूरा खुलासा करेंगे। अभी भी इस पूरी की पूरी खबर पर हमारी नज़र रहेगी, खास तौर पर करनाल जिले में जितनी भी गौशाला हैं उनको भी खास तौर पर चेकआउट किया जाएगा। एक बात और आखिरी सवाल पूछ लेते हैं इंस्पेक्टर साहब से। सर क्या जो और भी गौशालाएं हैं करनाल की उन पे भी इस तरह के कोई मामले आए सामने, कोई ध्यान में? नहीं, फिलहाल यही मामला सामने आया था और कोई मामला सामने नहीं आया। बिल्कुल दोस्तों फिलहाल यही मामला है और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.